हाँ भाग्यवान, हाँ हमें पैसे मिल गए हैं पूरे 8,000 रुपये। अब तुम्हारा ना अच्छे से अस्पताल में हम इलाज करवाएंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, हम आपसे बाद में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मेम साहब। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी सैलरी मिल गई? हाँ हमें सैलरी मिल गई। अपनी सैलरी देना मुझे। ये लीजिए। क्या हुआ मैडम, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें 10 मिनट के अंदर अपने कैबिन में बुलाऊंगी। कैबिन में आके अपने पैसे वापस ले जाना। ठीक है मैडम। पता नहीं मैडम हमसे पैसे लेके क्यों चली गई। यस मैम, बुलाया आपने? हाँ मैंने बुलाया था। मुझे ये पूछना था, तुमने सारे स्टाफ की सैलरी दे दी? यस मैम, सारे स्टाफ की सैलरी दे दी है मैंने। और गार्ड साहब की? हाँ, उनकी भी दे दी है। जी मैडम, बुलाया था आपने? जी गार्ड साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। हाँ मैडम, दरअसल हमारी बीवी ना काफ़ी टाइम से बीमार है। हम सोच रहे थे हमारी सैलरी आ जाएगी तो उसका अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाएंगे सारे पैसे मिला के, तो उसी लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं हम। दरअसल हमारी बीवी ना बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर उसका इलाज नहीं करवाया तो पता नहीं बीमारी कितनी बढ़ जाएगी। बस इसी बात को लेके कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा, कितनी सैलरी है आपकी? एक्चुअली मैम, जो इसकी सैलरी है ना वो मैंने इसे मॉर्निंग में ही दे दी थी, तो अब तुम जा सकते हो, तुम्हें बाद में बुला लिया जाएगा। और हाँ मैम, वो आज शर्मा जी के साथ एक मीटिंग है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलें हम? एक मिनट पवित्रा, अगर शर्मा जी को मीटिंग करनी होगी तो वो मुझे खुद कॉल करके पूछ लेंगे। और वैसे मैं बाय द वे, कंपनी मेरी है, अगर लॉस होगा तो मुझे होगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम किस बात का टेंशन ले रही हो? खैर छोड़ो, तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ तो गार्ड साहब, मैं क्या पूछ रही थी आपसे, हाँ, आपकी सैलरी कितनी है? वो मैडम, हमारी तनख्वाह ना यहाँ पर 8,000 रुपये। अरे मैम, ये झूठ बोल रहा है। इसकी जितनी सैलरी बनती है ना मैं इसको दे चुकी हूँ। पता नहीं आपके सामने झूठ क्यों बोल रहा है ये। और मुझे तो ऐसा लगता है मैम कि ये ना डबल सैलरी लेना चाहता है। नहीं नहीं मैडम, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारी तनख्वाह सच में 8,000 रुपये ही है। मैम, ये झूठ बोल रहा है। कंपनी की तरफ से इसे जितनी सैलरी अलॉट की गई है मैं उतनी इसे दे देती हूँ, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे झूठ क्यों बोल रहा है। अरे बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। और पवित्रा, मुझे एक बात बताओ, गार्ड साहब झूठ बोल रहे हैं या तुम झूठ बोल रही हो? अगर तुम सच बोल रही हो तो फिर ठीक है, तुम मुझे ये बता दो कि तुमने गार्ड साहब को कितनी सैलरी दी है। अरे मैम, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं इस कंपनी में कितने सालों से हूँ, कितनी वफादारी से काम कर रही हूँ मैं यहाँ, और आप इसकी बातों में आ रही हैं, इसकी बातों को सच समझ रही हैं। बस बस, अपना ये ड्रामा बंद करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तुम्हारा झूठ तो ना मैंने पकड़ ही लिया था, जब मैंने देखा सीसीटीवी फुटेज में कि तुमने गार्ड साहब को आधी सैलरी दी और आधी सैलरी अपनी पॉकेट में रख ली। तुम शायद भूल गई हो कि हमारे ऑफिस में ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो शायद तुमने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया होगा और लालच के मारे ना तुमने वो पैसे अपनी पॉकेट में रख लिए। तुमने सोचा होगा किसी को पता चलेगा नहीं, और मैम तो इतनी बिजी रहती हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगी नहीं, यही सोचा था ना? अब पवित्रा, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये आज तुमने पहली बार किया या ऐसा तुम पहले भी कई बार कर चुकी हो? वो एक्चुअली मैम, आधी सैलरी देने के पीछे ना रीज़न था। एक्चुअली मुझे कैश चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसे आधी सैलरी दे दी और आधी मैं ना इसके अकाउंट में डालने ही वाली थी। जब मैंने इससे अकाउंट नंबर मांगा तो इसने मुझे अकाउंट नंबर दिया ही नहीं, इसलिए वो सैलरी भी नहीं गई। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैडम तो हमें हर महीने 8,000 रुपये ही देती हैं। आपको पता है, इन्होंने हमसे हमारा अकाउंट नंबर मांगा तो था और हमने दिया भी था। तो गांव में हमारा किसान खाता खोला हुआ है ना, उसमें हमारे 2,000 रुपये आते हैं, तो वही अकाउंट नंबर हमने इनको दिया था। लेकिन 2,000 रुपये के अलावा बाकी तो कोई पैसे नहीं आते।
और रही हमारी सैलरी की बात, तो मैडम तो हमें हमेशा 8,000 रुपये ही देती हैं। हमें तो लगा हमारी सैलरी 8,000 रुपये है, इसलिए हम खुशी खुशी रख लेते थे। मैम ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वैसे भी इसने जो मुझे अकाउंट नंबर दिया था ना, वो चल ही नहीं रहा, बंद पड़ा है, तो मैं इसको पैसे कैसे डालूं अकाउंट में? पता नहीं क्या हो गया, इसे झूठ बोल रहा है। बस करो पवित्रा, और कितना झूठ बोलोगी? एक तो तुम गरीब इंसान का पैसा खा रही हो, ऊपर से इन पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही सब करते हुए? तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें इस कंपनी में क्यों रखा है? तुम 100 से 200 एम्प्लॉय की सैलरी देती हो, और ये सारे काम तुम्हें पता है मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत बिजी होती हूँ। और जब हम किसी को सैलरी देते हैं ना, तो ये बहुत ट्रस्ट का काम होता है, और मैंने तुम पे ट्रस्ट किया और तुमने मेरे ट्रस्ट का ये अंजाम दिया। अरे इतनी बड़ी कंपनी मैंने तुम्हारे भरोसे छोड़ी थी कि चलो अगर मेरी कोई मीटिंग हो, मैं कंपनी में नहीं आ पाऊँ, तो एटलीस्ट पवित्रा है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ गया कि पवित्रा हर चीज़ कितने अच्छे से मैनेज कर रही है, देखा मैंने। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने गार्ड साहब को बात करते हुए सुन लिया था, तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। जो तुम मेरे सामने जितनी भोली बन के रहती थी ना, एक्चुअली में तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम गार्ड साहब की कितने टाइम से और कितने महीने की सैलरी खा चुकी हो। पवित्रा, तुम शायद भूल गई हो कि मैंने ये कंपनी ना अपनी मेहनत से बनाई है, और तुम्हारी इस छोटी सी हरकत से ना मैं अपनी कंपनी का नाम बदनाम होते हुए नहीं देख सकती। अरे तुम्हारी सैलरी इतनी ज़्यादा है, तुमने गार्ड साहब के पैसे खा लिए, सिर्फ 1,000-2,000। देखो मैं जानती हूँ कि 1,000-2,000 शायद तुम्हारे लिए या मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन गार्ड साहब के लिए ना बहुत बड़ी बात होगी। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने गार्ड साहब को बात करते हुए सुन लिया था, तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। जो तुम मेरे सामने जितनी भोली बन के रहती थी ना, एक्चुअली में तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। और मुझे पता ही नहीं चलता कि गार्ड साहब के अलावा तुम ना जाने कितने और एम्प्लॉयज़ की सैलरी खा चुकी हो अब तक। और गार्ड साहब, आपकी सैलरी 8,000 रुपये नहीं है, आपकी सैलरी 15,000 रुपये। और मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने अपनी कंपनी में ऐसे लोग रखे हैं जो लोगों की सैलरी खाते। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? पवित्रा, तुमने इतनी घटिया हरकत की है ना कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। तुम मेरी कंपनी से अभी के अभी निकल जाओ। मैं मानती हूँ कि मैंने इसे आधी सैलरी दी है, लेकिन उस वक्त ना मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसे सैलरी आधी दी और आधी अपने पास रख ली। जैसे ही मेरा काम हो जाता मैं इसको सैलरी वापस कर देती। अच्छा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुमने गार्ड साहब की सैलरी में से कुछ पैसे रख लिए। अच्छा वैसे पवित्रा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इस कंपनी में सैलरी कितनी है? मैम 70,000 रुपये। 70,000 रुपये। अच्छा पवित्रा, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है ना, तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मेरा तो बहुत वीक है। 70,000 ज़्यादा है या फिर 15,000? एक बार प्लीज़ मुझे बता दोगी? मैम 70,000। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारी सैलरी 70,000 है, उसके बाद भी तुम गार्ड साहब की सैलरी खा रही हो। जब तुम्हारे 70,000 में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो तुम ज़रा ये सोचो कि बेचारे गार्ड साहब 15,000 में अपना घर कैसे चलाते होंगे। उसमें से भी तुम उनके पैसे खा लेती हो। अरे किस मिट्टी की बनी हो? ईमान धर्म है या इंसानियत बेच खाई है तुमने? देखो पवित्रा, बहुत हो गया। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरी कंपनी के लिए या मेरे कंपनी के स्टाफ के लिए लॉयल नहीं। तो तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम अपना रेजिग्नेशन दो और यहाँ से चली जाओ अभी की अभी। नहीं मैम, आप मुझे प्लीज़ इस नौकरी से मत निकालिए। एक्चुअली पूरे घर का खर्च मेरी सैलरी से चलता है। अगर आप मुझे निकाल दोगे तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? रेंट है, राशन है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सब कैसे पूरा होगा? मैम प्लीज़, मैं आपसे ना माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़, पर मुझे आप नौकरी से मत निकालो। पवित्रा, मुझे ना एक चीज़ समझ में आती है, अगर भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो ना, तो भी वो मांगता भीख ही है। अब जब मैं तुम्हें यहाँ से जॉब से निकाल रही हूँ, तब तुम्हें अपनी फैमिली, तुम्हारे खर्चे, सब कुछ याद आ रहा है। जब गार्ड साहब की सैलरी में से पैसे खा रही थी, तब तुम्हें याद नहीं आ रहा था? क्योंकि एक कहावत है ना, जब तक अपनी उंगली कटती नहीं है ना, तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? तुम जैसे लोगों के लिए ना मेरे पास एक सेकंड भी नहीं है। अभी के अभी अपने कैबिन में जाओ, अपना सारा सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। और हाँ, जाने से पहले तुम्हें इस मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जितनी भी सैलरी गार्ड साहब की सैलरी में से खाई है ना, वो तुम्हारे पैसे गार्ड साहब के अकाउंट में जाएंगे। अब तुम जा सकती हो। प्लीज़ मैम, प्लीज़, आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो
मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा? प्लीज़ मैम, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से आपको कभी कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी इस हरकत के लिए ना मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही, क्योंकि जैसी हरकत तुमने की है ना, तुम्हारे लिए ऑफिस नहीं, तुम्हारे लिए जेल ही सही है। इससे पहले मैं यहाँ पे पुलिस को बुलाऊं और तुम्हारी बेइज्जती हो, मेरी कंपनी का नाम बदनाम हो, तो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैम प्लीज़। जाओ यहाँ से। और गार्ड साहब, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपनी कंपनी में ऐसे लोग रख रखे हैं जो लोगों के पैसे खाते हैं, क्योंकि इन लोगों को जितना भी दे दो ना, उतना उन लोगों के लिए कम होता है। और आप गार्ड साहब देखो ना, आप कभी भी छुट्टी नहीं करते, अपना काम हमेशा ईमानदारी से निभाते हैं। कोई ना कोई छुट्टी ले ही लेता है। इवन इस कंपनी की बॉस होने के नाते मैं भी ले लेती हूँ, मेरे कई स्टाफ भी ले लेते हैं। और पवित्रा, उसका तो पूछो ही मत, छुट्टी तो लेती लेती है, झूठ भी इतना बोलती है। आपके साथ जो भी हुआ, मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और हाँ, अभी मेरे पास ये कैश है, आप ये कैश रख लीजिए। बाकी का आपका जितना भी हिसाब पवित्रा ने लिया है आपसे पैसे, वो सारा का सारा ना मैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूँगी। और हाँ, इन फ्यूचर आपको कभी भी सैलरी चाहिए हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस आएंगे, किसी से कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है मैडम, बाकी शुक्रिया आपका। हमें तो पता ही नहीं था हमारी सैलरी इतनी है, वरना शायद हमारी बीवी का इलाज बहुत पहले ही हो जाता। हमें लगा 8,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 6,000 रुपये तो हमारे घर खर्चे में ही हो जाते हैं। 2,000 रुपये जमा कर करके हम इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन भला हो आप जैसी मालकिन का, आप जैसी बॉस ना हर एम्प्लॉयर को मिले। धन्यवाद आपका। चलते हैं। ठीक है।